इस जानकारी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं और हम इनमें जो खास बातें उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मध्य भारत के इस राज्य की जो एक अनूठी पहचान है उसकी पड़ताल शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये 1 नवंबर 2000 को बना था। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश से अलग होकर। और 7 राज्यों से घिरा है। हाँ, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। राजधानी रायपुर है। पर इसकी असली पहचान शायद इसके भूगोल और लोगों में है ना? ज्यादातर ग्रामीण इलाका लगता है। हाँ बिल्कुल, करीब 1,35,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये राज्य और आबादी मतलब लगभग 2 करोड़। और हाँ, ज्यादातर ग्रामीण है। करीब 80% लोग तो गांव में ही रहते हैं। और जंगल, पहाड़ियाँ, नदियाँ, ये सब मिलकर इसकी खूबसूरती तय करते हैं। और जैसा आपने कहा, पहचान का एक बड़ा हिस्सा यहाँ की आदिवासी आबादी है। हाँ, गोंड, बैगा, उरांव, कई जनजातियां हैं। बिल्कुल, ये कुल आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और छत्तीसगढ़ी तो है ही, पर वो अपनी भाषाएं भी बोलते हैं। गोंडी, हल्बी, कुरुक। अच्छा, और ये आदिवासी जड़ें आज भी उतनी ही मजबूत हैं, जबकि रायपुर, बिलासपुर जैसे शहर भी तेजी से उभर रहे हैं। ये संतुलन कैसे बनता है? हाँ, यही तो दिलचस्प बात है इसमें। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ इतनी गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं और दूसरी तरफ शिक्षा, उद्योग, व्यापार के नए केंद्र भी बन रहे हैं। ये एक तरह का क्या कहते हैं, प्राचीन और आधुनिक का मेल है। छत्तीसगढ़ की यही खासियत है। अच्छा, और संसाधनों की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट। हाँ बिल्कुल, खनिज तो बहुत हैं। इसीलिए ये खनन, बिजली और स्टील उद्योग का एक तरह से गढ़ बन गया है। सही। लेकिन इसे भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। तो ये दोनों पहलू, इनमें कोई खिंचाव दिखता है? उद्योग और कृषि। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्रोतों से उभरता है। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ खनिज आधारित उद्योग हैं, वो अक्सर कहाँ हैं? जंगल और आदिवासी इलाकों में। हाँ। और दूसरी तरफ कृषि है, जो मैदानी इलाकों की पहचान है। महानदी, इंद्रावती जैसी नदियों पर निर्भर। तो ये जो विकास की दौड़ है, इसमें औद्योगिक प्रगति और कृषि परंपरा, इन दोनों की भी संतुलन साधना, ये राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। हाँ। और अवसर भी। अच्छा। और शायद इसीलिए अब वो जैविक खेती और वन आधारित आजीविका को भी बढ़ावा देने की बात हो रही है। ये उसी संतुलन की कोशिश लगती है। समझ गई। और संस्कृति? स्रोत बताते हैं कि ये आदिवासी परंपराओं में बहुत गहराई से रची बसी है। जैसे वो लोक नृत्य हैं, पंथी, राउत नाचा, सैला। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। ये असल में इतिहास और ज्ञान को सहेजने का तरीका है। अच्छा। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये परंपराएं सिर्फ म्यूजियम में नहीं है, ये आज भी जीवंत है। सुना है। बांस का काम, टेराकोटा, लकड़ी की नक्काशी, ये सिर्फ कलाकृतियां नहीं है, ये समुदाय की पहचान है, उनकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। और वो बस्तर दशहरा जो 75 दिनों तक चलता है, वो तो अपने आप में अनोखा है। बिल्कुल, वो दिखाता है कि लोगों का अपनी जड़ों से, अपनी आध्यात्मिकता से, अपने समुदाय से कितना गहरा जुड़ाव है। ये दिखाता है कि कैसे समुदाय अपनी पहचान को सहेजते हुए आगे बढ़ रहा है। ये सांस्कृतिक तत्व आदिवासी पहचान से सीधे जुड़े हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सही कहा। तो इतनी विविधता है, संस्कृति, इतिहास, प्रकृति, तो जाहिर है पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता होगा। स्रोतों में किन खास जगहों का जिक्र है जो छत्तीसगढ़ की इस मिलीजुली पहचान को दर्शाती हैं? हाँ, कई जगहें हर तरह का रंग दिखाती हैं। जैसे प्रकृति की बात करें तो चित्रकूट जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा कहते हैं जिसे। हाँ वही, भारत का सबसे चौड़ा झरना है, बहुत खूबसूरत। फिर कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, वहाँ की गुफाएं, कुटुमसर, दंडक और बायोडाइवर्सिटी वो देखने लायक है। और इतिहास और संस्कृति के लिहाज से? देखिए, अगर संस्कृति और आदिवासी जीवन को करीब से महसूस करना है तो बस्तर का अनुभव तो अनूठा है ही। इतिहास में रुचि है तो सिरपुर जा सकते हैं, वहाँ प्राचीन मंदिर हैं, खासकर वो लक्ष्मण मंदिर और मठ भी हैं। या फिर भोरमदेव मंदिर, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। अच्छा, भोरमदेव मंदिर। हाँ, नागर शैली की वास्तुकला, नक्काशी बहुत सुंदर है। और आध्यात्मिकता के लिए लोग राजिम जाते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। नदियों का संगम है वहाँ। और डोंगरगढ़ भी है, जहाँ माँ बमलेश्वरी का मंदिर है, रोपवे भी है। तो ये सारी जगह मिलकर छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी कहती हैं। और एक और बात,
यहाँ इको टूरिज्म की भी काफी संभावनाएं दिखती हैं। तो कुल मिला के इन स्रोतों से एक क्या तस्वीर उभरती है छत्तीसगढ़ की? एक ऐसे राज्य की तस्वीर जो विरोधाभासों को बहुत खूबसूरती से अपने अंदर समेटे हुए है। मतलब प्राचीन भी है, आधुनिक भी है, आदिवासी संस्कृति की गहरी जड़ें भी हैं और औद्योगिक विकास भी हो रहा है। प्राकृतिक सुंदरता तो है ही, साथ में शहरीकरण भी बढ़ रहा है। तो ये विकास और अपनी विरासत को सहेजने के बीच एक अनूठा संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये कि छत्तीसगढ़ सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, ये परंपराओं, बदलते परिदृश्यों और विकास की उम्मीदों का एक जीता जागता संगम है। और ये दिखाता है कि कैसे विविधता और प्रगति शायद साथ साथ चल सकते हैं। छत्तीसगढ़ की हमारी ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, वो अपनी इतनी अनूठी आदिवासी संस्कृति और इतनी अनमोल प्राकृतिक धरोहर, इनके बीच का जो नाजुक संतुलन है, उसे कैसे बनाए रख सकता है? ये सोचने वाली बात है।